दोस्तों, ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर अमित शाह की पुलिस से भिड़ गई। गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस से भिड़ते उन्हें लताड़ लगाते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी और इसके बाद वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाती हैं। ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी 13 परिवारों के साथ दिल्ली पहुंचती हैं और बस से उतरते ही वो अपना बयान देना शुरू कर देती हैं और इसके बाद जब वो दिल्ली पुलिस को देखती हैं तो वो काफी भड़क जाती हैं। उनके आने की खबर सुनकर जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, जिसे देखकर ममता बनर्जी भड़क गई। वो बताती हैं कि कैसे 150 से ज्यादा लोगों को एसआईआर में मृत बता दिया गया है और सीधे अमित शाह पर निशाना साधा उन्होंने। बनर्जी ने कहा कि जब मैं यहां आती हूं तो वो घबरा जाते हैं, मैं लाखों लोगों को ला सकती थी। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं, 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चलाया, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी? नहीं घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। दोस्तों, ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था सीईसी से बात करने के लिए, जिस वजह से वो कुछ पीड़ित लोग जिनका नाम एसआईआर में मृत बता दिया गया है उनको लेकर दिल्ली पहुंचती हैं। उनके साथ सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल होता है। इस दौरान ममता बताती हैं कि वो किस मकसद से आई हैं और साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी आड़े हाथों ले लेती हैं। आप वो बयान भी सुनिए। ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आए जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। दीदी, चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में से सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा, कल प्रेस मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया कि आप देखो, आपको दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते, जाने दो। लेकिन हेली रोड और चाणक्यपुरी में मौजूद दोनों बंगा भवनों के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती दिखाई देती है। ममता का आरोप है कि बंगा भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को धमकाया जा रहा है। वहां भारी संख्या में पुलिस डराने के लिए तैनात की गई। पुलिस को देखते ही वो भड़क जाती हैं, पहले समझाती हैं, फिर एक एक बात बताती हैं और दिल्ली की पुलिस को चुपचाप खड़े होकर ममता बनर्जी की एक एक बात को सुनना पड़ता है। देखिए। Brother, what happened? Why is this people are here? You cannot construct my Ganga Bhavan की वहाँ पर। What happened? क्यों सुन लिया आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या करना है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको। अब तो इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा का प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया, हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत के साथ काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जाएगा दीजिए, हम भेज देता है। ये ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब वहाँ से कम किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको प्रूफ नहीं सकता है। इसके बाद परिवारों को लेकर सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचती हैं। वहां पर भी पुलिस की भारी तैनाती होती है, यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी जाती हैं और पुलिस वाले
टिक लगाकर लोगों को अंदर भेजते हैं। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी समेत कुछ लोग जाते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के लिए। इस दौरान निर्वाचन सदन के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भारी तादाद में तैनात हो जाती है। साथ ही रोड के किनारे बैरिकेडिंग तक कर दी जाती है। सॉरी आप टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पक्षपाती, मनमानी और भेदभावपूर्ण के साथ साथ राजनीतिक मकसद से की जा रही है। एक्स पर टीएमसी के आधिकारिक अकाउंट से यह जानकारी पोस्ट की गई है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगे रखेगा और तुरंत सुधार की मांग करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले दी गई शिकायतों पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ममता बनर्जी रिवीजन एक्सरसाइज के खिलाफ आम सहमति बनाने के मकसद से विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं और आने वाले कुछ दिनों तक वो दिल्ली में ही रहेंगी। तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वो चुनाव आयोग के दफ्तर में अंदर बैठी होती हैं और उनके साथ में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी समेत वो पीड़ित लोग होते हैं जिनका नाम एसआईआर के लिस्ट से गायब कर दिया गया है। इनकी जो भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को लेकर इन परिवारों के साथ ममता बनर्जी सीधे दिल्ली पहुंची हैं और अब एक एक बात वो ज्ञानेश कुमार से बताएंगी अपनी मीटिंग में और इसके साथ साथ में चुनाव आयोग की एक एक बात भी बाहर रख रही हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जानबूझकर बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए की गई है और जैसे ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती हैं तो दिल्ली घबरा जाती है, यानी कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है वो घबरा जाते हैं और अपनी बड़ी सी पुलिस फोर्स जगह जगह लगा देते हैं। जब जैसे ही ममता बनर्जी देखती हैं कि बंगा भवन के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, उनसे सवाल किया जाता है। सवाल वो पूछती है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों लगा दी गई है, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो बस एक ही जवाब देते हैं कि बस तैनाती बढ़ा दी गई है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि जो लोग आए हैं, जो लोग अपनी समस्या लेकर चुनाव आयोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि वो पुलिस से डर जाए। उन्हें डराने और धमकाने के लिए इतनी भारी संख्या में जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि वो लोग खुलकर अपनी बातों को ना कह पाए और इसी वजह से ममता बनर्जी दिल्ली की पुलिस पर भड़क जाती है। लेकिन वो एक बात का जिक्र और करती हैं, वो साफ कहती हैं कि मैं दिल्ली की पुलिस को ब्लेम नहीं कर रही हूं, बल्कि उनके जो मुखिया हैं मैं उन्हें ब्लेम कर रही हूं, मैं उन्हें बता रही हूं। वो घबरा जाते हैं मैं जितनी बार भी दिल्ली आती हूं और अब आने वाले 2 दिन और भाजपा सरकार के लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि एक तो सदन है, एक तो संसद है। संसद में हंगामा राहुल गांधी और तमाम विपक्ष कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी 5 तारीख तक ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में रह सकती हैं और अगर चुनाव आयोग उनको कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं देता है तो वो आगे और बड़े आंदोलन भी कर सकती हैं और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से भी मिलेगी। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी की आगे की रणनीति क्या होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।